डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से शुक्रवार को वाराणसी कमिश्नरेट सभागार में प्रबुद्ध चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश प्रभारी एवं जमुई सांसद अरुण भारती शामिल हुए। उन्होंने पार्टी की संगठनात्मक रणनीति, छात्रों के आंदोलन और आगामी चुनावों को लेकर अपने विचार रखे। उत्तर प्रदेश प्रभारी एवं जमुई सांसद अरुण भारती ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी दलित चौपाल, चाणक्य चौपाल और प्रबुद्ध चौपाल जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के हर वर्ग तक पहुंच रही है। उनका कहना था कि पार्टी केवल अपनी विचारधारा का प्रचार नहीं कर रही, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों की समस्याओं को समझकर उन्हें प्रमुखता से उठाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान युवाओं और छात्रों के मुद्दों को लेकर लगातार सक्रिय हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांगे जायज हैं और लोक जनशक्ति पार्टी उनके साथ खड़ी है। हालांकि अरुण भारती ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल छात्रों के आंदोलन का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छात्र लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे, लेकिन कुछ बड़े नेता बाद में केवल राजनीतिक श्रेय लेने के उद्देश्य से वहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि छात्रों की समस्याओं पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए और प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था में यदि कोई कमी है तो उसे दूर किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार छात्रों से संवाद कर रही है और उनकी मांगों पर विचार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रखें और किसी भी राजनीतिक दल के बहकावे में न आए। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अरुण भारती ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए संगठन सबसे महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी फिलहाल उत्तर प्रदेश में संगठन विस्तार पर पूरा ध्यान दे रही है और सभी विधानसभा क्षेत्रों में अपनी तैयारियों को मजबूत करने का कार्य कर रही है। देखिए, हमारी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में हर समाज के बीच में जाकर के अपनी पार्टी की बात कर रही है और लगातार जिस तरह से दलित चौपाल के माध्यम से, चाणक्य चौपाल के माध्यम से, प्रबुद्ध चौपाल के माध्यम से पार्टी अपने विस्तार को लेकर के, जनता के हर समाज के मुद्दों को लेकर के जिस तरह से प्रखर रूप से सभी की बातों को उठाने का जो मकसद है उसको लेकर के सभी के बीच में जा रही है और जा कर के सिर्फ पार्टी की ही बात नहीं कर रही है, अपनी सार्थक राजनीति की बात कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी युवा हैं, युवाओं के मुद्दों को लेकर के जा रही है, छात्रों के मुद्दों को लेकर के जा रही है। अरुण जी, सीजेपी जंतर मंतर धरना दे रही है। कुछ पार्टियां विपक्ष की जो है हमलावर हैं शिक्षा मंत्री को इस्तीफे को लेकर के, क्या लगता है बैसाखी बना करके यूज कर रहा है क्या? देखिए, ऐसा है कि हम लोग जितने भी छात्र हैं उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, हम लोग उनके साथ हैं। हमारी पार्टी, हमारे नेता मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। लगातार हम लोगों ने मीडिया में भी बोला है, हम वहाँ पर थोड़ी सी हमारी मत भिन्न हो जाते हैं जब इन छात्रों की स्वतः खुद से आई हुई इतनी बड़ी जो उनकी फौज है उस पर कुछ राजनीतिक दल नेता करने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए और उस भीड़ पर पलने के लिए आ जाते हैं। आप याद कीजिए, छात्र 22 जून से लगातार वहाँ पर डटे हुए हैं। अखिलेश यादव जी तब लंदन में घूम रहे थे, राहुल गांधी जी भी देश के बाहर घूम रहे थे। जब छात्र की इस बड़ी भीड़ को प्रधानमंत्री जब संवाद के लिए अपने यहाँ बुला लेते हैं और उनको लगता है कि यह मुद्दा जो क्रेडिट लेने का, जो आपस में श्रेय लेने का है, उनके हाथ से निकल रहा है, तब वो अलग अलग प्रधानमंत्री जी के यहाँ जाकर के उनके घर के पे वो मार्च करते हैं। अखिलेश जी जाकर के वहाँ पे अपने लोगों को भेजते हैं जंतर मंतर पे। छात्रों की मांग जायज़ है, छात्रों की, युवाओं की मांग जायज़ है, हम लोग उसके साथ खड़े हैं, उनकी चिंताओं के साथ खड़े हैं। मगर ये राजनीतिक दल जो वहाँ जाकर के उस भीड़ पर पल करके अपनी राजनीति को चमकाने का काम कर रहे हैं, हम लोग इसके सख्त खिलाफ हैं। आप वहाँ जाइए, लेकिन उन छात्रों के बीच सार्थक बातचीत को रखिए। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।